मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों क्या ही कहें, ना बोलूं मैं तो कलेजा फूंके, जो बोल दूं तो ज़बा जले है। मित्रों 19 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास मैंने एक वीडियो रिलीज किया था और उस वीडियो में मैंने ये दावा किया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा किसी भी कीमत पर दिसंबर और जनवरी में नहीं हो पाएगी। और उस दावे पर मैं आज भी अडिग हूं, आज भी कायम हूं। मित्रों वीडियो वायरल हो गया और हमारे पास कुछ कोचिंग संस्थानों का फोन आता है। फोन में हमसे कहा जाता है कि सर आप इस तरह की वीडियो मत डाला करिए। मैंने कहा चूंकि आनन फानन में एक नोटिस वायरल हो गई थी परीक्षा केंद्र को लेकर के और अभ्यर्थी काफी परेशान थे, तनाव में थे, इसलिए आयोग की वास्तविक वस्तु स्थिति उन तक पहुंचाना जरूरी था, उनको अवगत कराना जरूरी था, जिससे वह निश्चिंत होकर के तैयारी करें। परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इस विषय में बातचीत उनको अवगत कराना जरूरी था। संस्थानों का कहना था कि सर हम कोचिंग चलाते हैं, बैच चलाते हैं, इससे हमारा लॉस होता है, नुकसान होता है, तो आप ऐसी वीडियो न डाला करें। चूंकि मैं प्रयागराज में ही रहता हूं तो तमाम कोचिंग संचालक मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे पास फोन किया था। तो आप समझें कि वर्तमान समय में सच बोलने के भी अपने जोखिम, अपने खतरे हैं। बहरहाल मित्रों आज भी हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। यह टॉपिक यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से ही जुड़ा है। पूरे बातचीत के दौरान आप इस चीज को स्वतः समझ जाएंगे कि आखिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अगर मैं दावा कर रहा हूं कि नहीं होगी तो क्यों कर रहा हूं, क्यों यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं हो पाएगी। सारी बात आपके समक्ष दूध और पानी की तरह साफ हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। हमारे साथ आप वीडियो में बने रहें। मित्रों बातचीत शुरू करने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो, आयोग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो, वो मैं उससे संबंधित जो भी प्रामाणिक बातचीत है वो आप तक पहुंचा पाऊं, आपसे कर पाऊं। इसलिए आप हमारे चैनल को अपना स्नेह दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों आइए बातचीत शुरू करते हैं। 19 तारीख को आयोग में यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के मीटिंग थी। मीटिंग में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। उन मुद्दों को एक एक करके हम समझेंगे और उसके बाद इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि आखिर परीक्षा दिसंबर जनवरी में होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात को भी हम समझेंगे। मित्रों आपको बता दें कि मीटिंग में अध्यक्ष, सचिव समेत सारे सदस्य सम्मिलित थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण के संबंध में बातचीत प्रमुखता से हुई। अभी कुछ दिन पहले हरदोई का एक लेटर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि आखिर परीक्षा दिसंबर तृतीय सप्ताह और जनवरी द्वितीय सप्ताह में हो जाएगी। कल परसों एक लेटर बांदा का वायरल हुआ था। इसके बाद अभ्यर्थी काफी परेशान थे, तो हमें लगा बातचीत करके ये सारी समस्याएं आपकी सुलझाया जाए। मित्रों मीटिंग में यह बहस हुई, यह बातचीत हुई कि पहले तो जो डाटा आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा सभी जिलों से केंद्र की उपलब्धता के संबंध में डाटा मांगा गया है। आयोग ने अपना लेटर भेज दिया है। अब जिला विद्यालय निरीक्षक की सहायता से जिलाधिकारी आयोग को वापस सारा डिटेल भेजेंगे कि किन किन जिलों में परीक्षा करा पाना संभव है, कौन कौन से केंद्र बनाए जा सकते हैं। तो जब आयोग को डाटा वापस मिल जाएगा सारे जिलों से, आयोग सभी जिलों में पत्राचार करता है, सारे जिलों से जब डाटा आयोग कलेक्ट कर लेगा, उसके बाद आयोग यह निष्कर्ष निकालेगा कि आखिर हम किस जिला में परीक्षा कराएंगे और उस जिले में कौन कौन से सेंटर बनाएंगे, कितने पालियों में परीक्षा होगी, पेपर और ओएमआर इत्यादि की जो छपाई होती है वो कितनी करनी है। ये सारा निर्णय डिटेल इकट्ठा हो जाने के बाद आयोग लेगा। ये मैंने आपको ये सारी बातचीत अपने 19 तारीख वाले वीडियो में मैंने किया था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक इस वीडियो का दे भी दूंगा आपको, आप देख सकते हैं। जब सारा डिटेल आयोग के पास उपलब्ध हो जाएगा तब आयोग निर्णय लेगा कि आखिर हमको किस जिले में परीक्षा करानी है, किस केंद्र में करानी है, कितनी पालियों में करानी है, किस केंद्र में कितनी छात्र संख्या बैठाई जा सकती है, कितने लोग परीक्षा दे सकते हैं और ओएमआर और बुकलेट इत्यादि कितनी छपवाना पड़ेगा। ये निर्णय उसके बाद लिया जाएगा।
तो आयोग में इस विषय पर बातचीत हुई है, लेकिन जरूरी है कि पहले सारा डिटेल आयोग के पास उपलब्ध हो जाए। दूसरी बातचीत, जब सेंटर का निर्धारण हो जाता है कि हमें यहाँ परीक्षाएं करवानी है, उसके बाद आयोग अभी आप ये समझ लें, आपको बता दें कि एक बार पत्राचार आयोग के द्वारा और किया जाएगा। फाइनली जब आयोग ये विचार कर लेगा कि हमें इन जिलों में परीक्षाएं करवानी है, तो वहां के जिलाधिकारी को आयोग पुनः लेटर भेजेगा कि अब हमें आप ये विद्यालय आप हमें उपलब्ध करवाइए। जिलाधिकारी और डीआरएस के माध्यम से चीजें उपलब्ध होंगी। यहाँ हमें इस तारीख को परीक्षा करवानी है। डेट के साथ सेंटर मांगा जाएगा कि आयोग के द्वारा ये तिथियां निर्धारित हैं परीक्षा के लिए, आप सेंटर उपलब्ध करवाइए। उसके बाद सेंटर की उपलब्धता होगी। फाइनल सेंटर आपका भी एक बार पत्राचार और होगा, उसके बाद आपका फाइनल सेंटर निर्धारित होगा। अभी तो एक डिटेल इकट्ठा किया गया है। मित्रों, जब सेंटर का निर्धारण होगा उसके पश्चात आप समझ लीजिए, सेंटर निर्धारण के साथ साथ जब सारा डिटेल आयोग के पास आ जाएगा, आयोग परीक्षा कराने के मूड में आ जाएगा, तब आयोग विषय विशेषज्ञों का चुनाव करता है। अभी तक आयोग ने किसी भी विषय के विशेषज्ञ से पेपर इत्यादि नहीं बनवाया। इस विषय पर भी आयोग में जो मीटिंग हुई उस पर चर्चा थी। तो अभी विषय विशेषज्ञों का भी नाम और ये सारी चीजें चुनाव नहीं किया गया है। तो जब सेंटर निर्धारण हो जाएगा उसके पश्चात आयोग विषय विशेषज्ञों से, प्रोफेसरों से क्वेश्चन पेपर सेट करवाता है। क्वेश्चन पेपर सेट हो जाने के पश्चात क्वेश्चन पेपर की छपाई होती है। छपाई को लेकर के आप लोगों को बता दें कि 10-12 दिन पहले एक न्यूज आई थी, अखबारों में भी आई थी, कि सभी आयोगों और बोर्डों के प्रमुखों को बुलाया गया था उस मीटिंग में। उस मीटिंग का विषय था कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किस एजेंसी को टेंडर दिया जाए पेपर छापने के लिए। तो उसमें सभी बोर्डों और आयोगों ने यह सहमति दिया था लगभग कि जो सरकारी एजेंसी है प्रयागराज में, वहां पर पेपर छापा जाए। हालांकि अभी इसमें अंतिम सहमति नहीं बन पाई है, अंतिम निर्णय इसमें नहीं लिया गया है। तो अभी आप जान लें कि आयोग के द्वारा किसी भी एजेंसी को पेपर छापने का टेंडर नहीं दिया गया है। बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दी, किसी भी एजेंसी को आयोग ने टेंडर नहीं दिया है पेपर छापने के लिए। अब जब पेपर छप जाएगा, परीक्षा की डेट लगभग है कि घोषित हो जाएगी। मैं सारी प्रक्रिया बता रहा हूं अभी आपको। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बारी आती है। तो आपसे पूछा जाए कि आप एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करेंगे। अभी तो आयोग की वेबसाइट भी नहीं तैयार है, आयोग की वेबसाइट नहीं बनी है। बहुत आपको क्लियर कट हम सारी बातें बता रहे हैं। अभी आयोग की वेबसाइट नहीं बनी है। आयोग ने अपना डाटा एनआईसी लखनऊ को भेजा है वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन वेबसाइट इतनी जल्दी नहीं बन जाएगी, उसमें भी समय लगेगा। तो हम नहीं समझ पाते कि ये कोचिंग संस्थान वाले, यूट्यूब वाले कैसे चिल्ला रहे हैं कि आखिर दिसंबर जनवरी में परीक्षा हो जाएगी। ना अभी सेंटर का निर्धारण हुआ फाइनली, ना प्रोफेसर ने पेपर सेट किया, ना तो एजेंसी का चुनाव हुआ, टेंडर हुआ पेपर छपाई के लिए, ना तो वेबसाइट का निर्माण हुआ। तो दिसंबर जनवरी में कैसे हवा में परीक्षा हो जाएगी। लेकिन अब ये लोग अपना भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं। डेली आप देखें तो यूट्यूब चैनल में सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि परीक्षा दिसंबर जनवरी में हो जाएगी, आप लोग तैयारी में लग जाइए। तैयारी में लगना ठीक है, लेकिन ये भ्रम वाली बातचीत कि दिसंबर जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, ये बात ठीक नहीं है। मित्रों, आपको एक बात और बता दें, 3 दिन पहले प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा एक लेटर जारी हुआ केंद्र निर्धारण के संबंध में। उसमें एसओपी गाइडलाइन थी। उस गाइडलाइन में था कि जो सेंटर बनाने हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, वो सेंटर शहर के 10 किलोमीटर के रेंज में हो और मुख्य मार्ग से जुड़े हों, जिससे पारदर्शी और शुचिता पूर्वक परीक्षा कराई जा सके, छात्रों को वहां आने जाने में दिक्कत ना हो और अधिकारियों को भी निगरानी करने में और वहां आने जाने में अधिकारियों को भी समस्या ना हो। अब इस एसओपी के आधार पर सेंटर का निर्धारण करना है। इसके पहले जो होता था वो दूर दराज में भी परीक्षाएं हो जाती थी, आप जानते हैं। लेकिन अब मुख्य मार्ग से सेंटर जुड़े होने चाहिए परीक्षा केंद्र। तो अब अगर आप यूपीएचईएससी दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जानते हैं तमाम लोग कमेंट करते हैं कि प्रयागराज में परीक्षा होती है। लेकिन अब नई एसओपी जो आई है उस अनुसार, उस हिसाब से प्रयागराज के बाहर जिलों में परीक्षा कराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को ध्यान रखते हुए जो एसओपी गाइडलाइन जारी हुई है, उस मानक पर अगर परीक्षा कराना ही है, उस मानक पर परीक्षा कराएंगे
प्रयागराज से बाहर भी जिलों की जरूरत पड़ेगी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए। इसके बाद आपको बता दें कि मीटिंग में ये बहस हुई थी, एसओपी के आधार पर केंद्र निर्धारण की भी बातचीत हुई थी मीटिंग में कि केंद्र कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। तो उसमें ये भी मुद्दा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और जिलों की जरूरत पड़ सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने के लिए भी। मीटिंग में यह भी क्लियर किया गया कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, फिर पीजीटी का होगा, उसके बाद टीजीटी का होगा। अभी तक पहले टीजीटी का होता था, उसके बाद पीजीटी का होता था, लेकिन अब पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसके बाद पीजीटी का, और सबसे आखिरी में टीजीटी का एग्जाम कराया जाएगा। ये कल मीटिंग में सारी बातचीत हुई है। तो मित्रों, इतनी सारी बातचीत समझने के बाद आप स्वतः बताएं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ये यूट्यूब चैनल वाले या समाचार पत्र वाले बिना बातचीत की, कायदे से जानकारी किए, जांच पड़ताल की, कैसे यूट्यूब वाले चिल्ला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में परीक्षाएं हो जाएंगी। मित्रों, आपको हम सच सच बता दें, अभी दिसंबर और जनवरी में परीक्षा होने के कोई आसार नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अभी केंद्र का निर्धारण नहीं हुआ, अभी डिटेल आ जाने के बाद एक बार फिर से लेटर भेजा जाएगा, फाइनली केंद्र मांगा जाएगा आयोग के द्वारा कि हमें इस डेट को परीक्षा करवानी, हमें ये केंद्र, आप इसी जिले में ये केंद्र उपलब्ध कराइए। उसके बाद प्रोफेसर के द्वारा पेपर बनवाया जाएगा, सेट करवाया जाएगा, पेपर की छपाई होगी, साइट का निर्माण होगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, तब जाकर के परीक्षा की बारी आती है। क्या ये सारे कार्य 15-20 दिन में कर लिए जाएंगे? क्योंकि आपके हाथ में आयोग ने जो टेंटेटिव डेट दी है कि दिसंबर तृतीय सप्ताह और जनवरी द्वितीय सप्ताह के मध्य परीक्षा कराई जाएगी, 20 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में परीक्षा कराई जाएगी, और इसी में यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है 22 दिसंबर को भी। तो आप बताएं, इतना जल्दबाजी में, इतना आनन फानन में क्या परीक्षा हो पाना संभव है? नहीं संभव है। मित्रों, हम आपको फाइनली बता दें कि अभी दिसंबर जनवरी में कोई भी परीक्षा नहीं होगी, ये परीक्षा, और आपको ये भी बता दें जनवरी में कुंभ का आयोजन होगा। बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो गई, उसका टाइम टेबल जारी हो गया है, तो जनवरी और फरवरी में भी परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। ये परीक्षा आपकी मार्च और अप्रैल वगैरह में संभव है कि ये सारा कार्य हो जाए, कुंभ का आयोजन हो जाए और आपका बोर्ड की परीक्षाएं हो जाए। उसके बाद आयोग इस बात को निर्धारित करेगा, तो संभव है कि मार्च अप्रैल इत्यादि में आयोग सक्रिय रहे और परीक्षा कराए। ये एकदम प्रामाणिक और एग्जैक्ट बातचीत, ठोस बातचीत, हम आपको तर्क और तथ्य के आधार पर बातचीत करें, कोई हम हवा में बातचीत आपसे नहीं कर रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, मैंने अपना पुराना वीडियो इस पर केंद्रित किया था, बताया था कि परीक्षा नहीं होगी, आज भी मैं उस बात पे कायम अडिग हूं। अभी 1-2 दिन बाद सारे यूट्यूब चैनल वाले इस बात को चिल्लाना शुरू करेंगे कि परीक्षा नहीं होगी, आयोग केंद्र का निर्धारण नहीं कर पाएगा। अपनी बात से वो यूटर्न लेंगे और इस बात को पुनः चिल्लाएंगे, कहेंगे कि परीक्षाएं अब दिसंबर जनवरी में नहीं होंगी। आप इस बात के प्रत्यक्ष गवाह रहेंगे, आप देखेंगे इस बात को। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं पढ़ाई के लिए आपको नहीं रोक रहा, पढ़ाई तो करना ही है। अभी दिसंबर जनवरी में परीक्षा नहीं होगी, मार्च अप्रैल में होगी, या जब भी परीक्षा होगी तो आपको इस हिसाब से पढ़ाई करना है कि जब कभी भी परीक्षा हो तो उसमें आपकी एक सीट फिक्स हो। फिर ऐसा इब्बट उसमें ना हो कि आपका ना हो पाए। आप इतनी मेहनत इतनी अच्छे तरीके से करें कि खामोशी से करें इतना आप मेहनत कि आपका सिलेक्शन जब भी परीक्षा हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमारे हाथ में, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे हाथ में पढ़ाई करना है, परीक्षा कराना नहीं। हम अपनी पढ़ाई को धार देते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, जब कभी परीक्षा हो तो उसमें हमारी एक सीट फिक्स हो, हमारा सिलेक्शन हो जाए। मित्रों, एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि अभी कोई परीक्षा दिसंबर जनवरी में नहीं होगी। अगर आपकी क्या राय है परीक्षा को लेकर के, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको क्या लगता है, परीक्षा हो जाएगी दिसंबर जनवरी में, परीक्षा नहीं होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी, यूपी टीजीटी पीजीटी की हो जाएगी, कब होगी, किस महीने में होगी? ये सारी राय, ये सारी बातचीत, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका प्रश्न हमें अच्छा लगा कि बातचीत करने लायक प्रश्न आपने किया है, तो उस पर हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे, वीडियो लेकर के आपके समक्ष आएंगे। मित्रों, जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे। अगर हमारी बातचीत आपको सार्थक लगे, अच्छी लगे, मैं यकीन मानिए आप तक इसी तरह प्रामाणिक और वास्तविक बातचीत, सत्यता और प्रामाणिकता को ध्यान में रखकर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे।
आप हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।